नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत और ब्रिटेन ने आज एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अपने प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि वर्षों से कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। श्री मोदी ने कहा है कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है और विशेष रूप से भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों एवं एमएसएमई क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा है कि यह नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा है कि इस नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर पर रोड मैप तैयार करके सहकारिता के माध्यम से समृद्ध और आशा के दृष्टिकोण को साकार करना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज ईटानगर में स्टेट पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इंजीनियर्स को राज्य की विकास का बैकबोन कहते हुए राज्य के बुनियादी ढांचे एवं भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन लोक निर्माण विभाग के विजिलेंस एंड ट्रेनिंग विंग और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने आज बेंगलुरु में इंडियन इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2025 का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए श्री पासांग ने कहा है कि यह मंच पर्यटन क्षेत्र में लीडर्स, स्टेक होल्डर्स और इनोवेटर्स को एक मंच में लाना है ताकि भारत की यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र को मजबूत करने वाले सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश भी इस मार्ट में भाग ले रहा है। यूनाइटेड तानी आर्मी से जुड़े राज्य के 2 गुमराह युवाओं ने आज अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए भूमिगत गतिविधियों को त्यागने का फैसला किया। डीजीपी आनंद मोहन ने युवाओं को राष्ट्र विरोधी रास्ते छोड़कर शांति और प्रगति की राह पर चलने के लिए बधाई दी। उन्होंने अन्य गुमराह युवाओं से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापस आने की अपील भी की। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ईटानगर ने काम्पोरेजी क्षेत्र में रेपारी गांव में याजिक हुई पेगमिर पर उसके पति पेगमिर कासा द्वारा दाव से किए गए अमानवीय और जानलेवा हमले की निंदा की है। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कामले जिले के पुलिस अधीक्षक से इस क्रूर हमले में शामिल अपराधी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच का आग्रह किया। इस बीच 7वें आयोग की चेयरपर्सन यालेम तागा बुरांग के नेतृत्व में आयोग ने पीड़िता से मुलाकात की और तत्काल राहत के रूप में चेयरपर्सन ने पीड़िता को अपना पहला वेतन दान किया। कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने कल दोईमुख स्थित भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल बिजनेस ऑफिस द्वारा आयोजित मानसून क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के दौरान राज्य भर के 282 लाभार्थियों को 28.17 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चरल लोन वितरित किए। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के और स्थायी कृषि आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों, स्वयं सहायता समूहों और युवा उद्यमियों को 50 स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। दिबांग वैली जिला प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयों, निजी स्कूलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पोक्सो अधिनियम और बाल अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता अनिवार्य रूप से फैलाने का निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन ने स्थानीय समुदायों के बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में सहयोग करने का आग्रह भी किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिले ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, पापुमपारे, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, अंजाव, लोहित और चांगलांग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। कामले पुलिस द्वारा कल कामले स्थित वीकेवी स्कूल में ड्रग अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला गया तथा युवाओं से नशीली दवाओं को न कहने और जीवन को हाँ कहने का आग्रह किया। और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।